तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो यहाँ पर देख रहे हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SOS ऑर्चर्ड, ये ज्योतु सर ने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है। आने वाला ज़माना इसी का होगा और हमें चाहिए हम नए टेक्नोलॉजी के साथ चले और इसको अपना ले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो टाइम निकलता जाए और हम सोचते रह जाए। इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद जिन जिन लोगों को लगता है हमें अपने एप्पल फार्मिंग के अंदर नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, तो बताऊंगा कैसे। इसको देर तो ना हमने जो कीजिए है और उससे शुरू पहले विप प्लांट लगाया। अच्छा, उससे भी पहले जो ट्रेलिस है, ये ट्रेलिस हमारे वाला जो डिजाइन है ट्रेलिस का वो नहीं है। जो SOS ऑर्चर्ड्स लगेंगे उनका ट्रेलिस डिजाइन भी अलग है, अलग होगा, वो अलग है। तो ये जो है ये हमने ऐसे ही, उस वक्त मैं एक्चुअली बीमार हुआ, मुझे ऑपरेशन था तो मैं एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। तो ये जो प्लांटेशन भी है ये भी इन्होंने ही करवाई है। हमारे जो अनरोड मेंबर्स थे, हमारे जो स्टूडेंट है ना, मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब भी है यहाँ, इनके साथ और 2-3 लोग थे, उन्होंने ये प्लांटेशन की। सारा वीडियो पे ही बताया और इन्होंने ये किया। और ट्रेलिस भी हमने यहीं पे ही किसी से लगवाया। हमारा ही एक स्टूडेंट था, उसी को ही बोला और उन्होंने ही ट्रेलिस भी लगा दिया। तो ये जो है उन परिस्थितियों में बना है, इसलिए ट्रेलिस पे आप ध्यान ना दें। ट्रेलिस हमारा जो है वो अलग डिजाइन है, उसमें 30 फीट के ऊपर पोल लगता है, 30 फीट के ऊपर। हाँ सर। और उसके जो वायर्स हैं वो अलग है। ये है ना, ये डैमेज करती है प्लांट को, क्लच वायर। हाँ सर, ये इसमें बनाती है ना घाव, अंदर घुसती है सर। तो ये वाली नहीं है, वो प्लेन वो मोटी GI वायर्स है वो। हाँ जी, GI और वो अब अलग साइज है, ये अलग साइज है, ये शायद 1.5 mm 1 mm का है, तो वो अलग है। और पोल का भी अलग डिजाइन है। उसमें प्लांट जो है बिल्कुल लास्ट तक आप लगा सकते हैं। उसमें पीछे की तरफ को जो ये इसमें जाता है ना, पीछे की तरफ को टर्नबकल लगता है और पीछे स्टेक लगता है तिरछा, उसमें वो नहीं लगता है स्टेक। तो बिल्कुल वो सीधे लास्ट तक आप जो है प्लांटेशन सीधा रहता है, लास्ट तक आपकी उसमें प्लांटेशन हो सकती है बिल्कुल। जो पाइप है, पाइप भी हमारा जो है अलग साइज का है। 3 फीट वो सॉइल के अंदर होगा और ऊपर जो है वो 9 फीट 12 फीट है ना, वो टोटल 8 फीट का प्लांट होगा, 1 फीट एक्स्ट्रा हम उसमें रख रहे हैं, 9 फीट। तो क्या किया, तो ट्रेलिस पे ध्यान नहीं देना इसकी, इसीलिए ही क्योंकि हमने औरों से करवाया, उनका ट्रेलिस अलग था। तो हमारे ट्रेलिस में क्या होगा, फर्स्ट वायर जो नीचे से आप देख रहे हैं वो वायर हमारी 1 फीट पे होगी, जमीन से ठीक 1 फुट ऊपर फर्स्ट वायर होगी। तो जो प्लांट है हमारा वो 1 फुट ऊपर होगा। यहाँ आप देखेंगे जो पीछे वाले उनको तो दिख रहा होगा 1.5 फुट 2 फुट ऊपर है ना। तो लेकिन हमारा जो लगने वाले ऑर्चर्ड्स हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर 1 फीट पे पहली वायर होगी, तो जो फ्रूटिंग है वो हमारी 1 फीट से शुरू हो जाएगी। इसमें क्या हो गया, हमारा 1.5 फीट हमारे कद का वो निकल गया। जो एडवांटेज मुझे 6 फीट का 5.5 फीट का मिलना था, मैं 4 फुट का ही हो गया, क्योंकि 1.5 फुट तो हमने उसमें जाया किया। तो वो जो है उसमें नहीं होगा, 1 फीट से फ्रूट आएगा। और जो प्लांट हमने बेंड किया, आप जैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है बर्ड्स बनते हैं और उस पे हमको फ्रूट मिलता है सेकेंड ईयर में, लेकिन सैंपल क्रॉप, पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए सेकेंड ईयर में हमको, हाँ हमारे यहाँ बोलते हैं पूजा के लिए मिलेगा ऐसा भी। तो वो जो है उस पे आता है और कुछ बर्ड्स उसमें से शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहली चीज, फेदर प्लांट इज नॉट गुड फॉर SOS। फेदर प्लांट नहीं चलेगा। क्या चलेगा, विप ही चलेगा, क्योंकि फेदर्स आपको चारों साइड से होते हैं, वो सब आपको काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो है फेदर पे भी एक ऑर्चर्ड लगाया पूरा, इसमें नुकसान होता है, वो खराब है काम। तो जो विप प्लांट है उस पे जो शूट्स निकलेंगे वो सीधा ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं। जो पहली साल में शूट निकलता है उसके ऊपर सेकंड ईयर में बर्ड्स बनते हैं, है ना सर। हाँ सर, ये इस तरह के बर्ड्स जो है उसके ऊपर, जो शूट पहली साल निकला उसके ऊपर में सेकंड ईयर में बर्ड्स बनते हैं। वो आप जो है अपनी अपनी जगह पे बर्ड्स देख सकते हैं सर। और थर्ड ईयर में उन बर्ड्स के ऊपर में ही फ्रूट आता है, क्रॉप आता है बिल्कुल, और प्लांट जो है उससे आगे बढ़ता है। ये यहाँ तक फर्स्ट ईयर का है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ती है बिल्कुल, चालू किया, फिर ये ऊपर बढ़ गया, ऐसे उसमें होता है।
बाकी इसकी जो मैनेजमेंट है कि यहाँ इसमें जो है ये विग्रस हो गया, ये छोटा रह गया है, वो जो है वो आपकी टेंशन नहीं होगी। आप अगर सोचें कि ये तो विग्रस हो गया, ये तो ऐसे मैं तो फंस जाऊंगा। जो यहाँ है विग्रस हो रहा है, छोटा रह रहा है, M9 चलेगा या नहीं चलेगा, ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, वो आपने वो जो है आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि 3 साल की कंसल्टेंसी हमारी है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग के लिए हमारी टीम आपके पास आएगी, लगातार मॉनिटरिंग उनकी होगी। तो प्लांट ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो हमने ग्रो करवाना है, उसको क्या डालना है वो बिल्कुल सर, हम बताएं। मैनेजमेंट में आएगा सर। हाँ, ज्यादा भाग रहा है, स्लो करने के लिए क्या डालना है वो भी हम बताएंगे। एसओएस के अंदर रैपिड ग्रोथ नहीं चाहिए। अगर तेजी से ग्रोथ आएगी प्लांट पे तो जो इंटरनोड्स होते हैं, ये 2 लीफ के अंदर की जगह, ये जो है ये बढ़ जाता है space। ये बढ़ेगा तो बड हमारे जो है उस पे कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो हमें जो है एक फिक्स्ड पैटर्न के साथ आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, बहुत स्लो नहीं, एक बैलेंस ग्रोथ के साथ हम जो है उसमें एसओएस में आगे बढ़ते हैं। और फिर जो है जो 2 तारों के बीच की जो जगह आपको दिख रही है, उस जगह पे हमको 10 kg फ्रूट आता है, दूसरे में फिर 10 kg, तीसरे में फिर 10 kg और चौथे में 10 kg। पूरा जो है ये सिर्फ 8 फीट तक ही प्लांट जाएगा, 8 फीट तक। हाँ, बिल्कुल। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो है ये भी वायर टू वायर भी वो नहीं है, ये भी वो नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है, बिल्कुल उसके हिसाब से नहीं है ये। तो हमारा 8 फीट में प्लांट खत्म हो जाता है, जिससे हम जमीन के ऊपर से ही सारा काम करते हैं। इजीली कर सकते हैं। और प्लांट पे आपको एक ही साइड से काम करना है, दूसरी साइड जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से ही दोनों रोज को आप निपटाओ, फिर उसके बाद सीधा उस तरफ जाओ, एक छोड़ करके फिर तीसरे में जाओ, फिर वहां 2 को निपटाओ, चाहे प्रूनिंग है, चाहे थिनिंग है, चाहे हार्वेस्टिंग। इसके अंदर थिनिंग कैसे होगी, जैसे होता है, कई लोग सोचेंगे अब इसमें तो बहुत लेबर लग जाएगी, वो केमिकल से कैसे होगी, क्या डोज पड़ेगा, कितना होगा, वो सब जो है 3 साल तक वो सारी हमारी कंसल्टेंसी होगी। कितना पानी देना है, कितने ग्राम खाद डालनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, वो हर एक चीज हम कंटिन्यू आपको जो है 3 साल तक उसमें गाइड करते रहेंगे। और जो इसको बांधना है, ये यहाँ पर एक चीज और भी देखेंगे, आपकी प्लांट बांधा हुआ नहीं है वायर के साथ, तो इसको बांधने के लिए जो है एंकर रबड़ होती है। हाँ सर, वो रबड़ ही हमको नहीं मिला, एंकर रबड़ नहीं था ना, अब आ गया है, अब आ गया है। हम हिमाचल के जो ऑर्चर्ड्स हैं उनमें हमने ये किया, यहाँ भी वो आया लेकिन लेट, अभी तक लगा नहीं। इसी थोड़ा थोड़ा कहीं लगा है, तो वो जो धागे थे उनकी बैंड बज गई क्योंकि मटेरियल नहीं था ही नहीं, तो अब जो है वो भी हो गया है। तो आप लोगों के लिए जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी रेडी है, वो ऑलरेडी रेडी है। तो ये जब इसके साथ नहीं बनता है तो इस पर एक अलग आर्मी वाले दपन अगर नहीं साइड हटो इस समय मन हवा गाड़ी जितने ना तुमचे रोडस मान ये बड जो बड है, बड जब फ्रूट देगा उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेगा। एवरी ईयर बड की जो लेंथ है थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। फिर जिस दिन हमको उसको रिन्यू करना है उस दिन उसको हमने पीछे से कट लगाना है। दूसरी चीज जो ये शूट है, शूट भी इसका जब मोटाई ज्यादा हो जाएगी, क्वालिटी कम आ रही, तो उस वक्त इसको हम रिन्यू करते हैं। HDP में क्या होता है, जब हम रिन्यू करते हैं किसी भी शूट को, ब्रांच को, तो वो उसमें क्या होता है, 4-5वें साल के बाद उसमें लो सनलाइट एरिया बनना चालू हो जाता है सेंट्रल लीडर के आसपास, जिसकी वजह से अंदर ब्लाइंड वुड बनना चालू होता है। इसमें लो सनलाइट एरिया बनता ही नहीं है। आप वहां पे जब आप रिन्यूअल पे डालोगे ब्रांच को, तो उसके ग्रो करने के चांस वहां पे कई बार मतलब कम होते हैं, कोई निकलता है कोई नहीं निकलता, रिस्की है। यहाँ वो नहीं है, यहाँ आप जब कट मारते हो उससे निकलता ही निकलता है, क्योंकि वहां पे धूप पड़ रही है। और मजे की बात यह है कि जो वो शूट है, किसी को लगेगा कि ये तो ग्रो ही नहीं करेगा, इसमें क्योंकि धूप आ रही है इसलिए वो बड़ी सलीके के साथ में ग्रो करता है। अच्छा सर, रेने वाला स्प्रे कैसे डालेंगे अगर शूट होगा सर? फिर उसमें वैसे जब से LTP में डालते हैं इसलिए बोला नहीं, वो लेट आएगा, वो वाला टाइम वो लेट आएगा, वो 10 साल बाद आएगा टाइम। फिर उसके बाद जो उसमें जब हो गया तो वो एवरी ईयर एक को आप रिन्यू करते जाइए। 10 साल में आपका ऑर्चर्ड पूरा नया हो जाएगा। ये यहाँ से निकल जाएगा। ये सारी चीजें जो है ये देखने की है। और इसको जो है, जहाँ अगर मान लीजिए ये मैंने नहीं भी निकाला है,
यहीं रखेंगे तो इसको खोलने का भी काम हमारा, आपका नहीं है। कोई अगर ब्लाइंड वुड है, मान लीजिए ये ब्लाइंड वुड है, इस पे नहीं, आपको तो आएगा टेंशन कि ये तो ब्लाइंड वुड ही है, वो कैसे निकालना है वो भी वो 3 साल तक इसीलिए तो है। इसीलिए हमने जो ये मॉडल ऐसा बनाया है, इसलिए बनाया कि फेल ना हो, क्योंकि हर कोई अपने आप ही एसेस करेगा। हाँ, ग्रोथ उसने ज्यादा ली और वो नहीं रोक पाया, ब्लाइंड वुड ज्यादा बन गई तो काम खराब, कम ली तो भी काम खराब। तो हमें जो है टेक्निक को बदनाम नहीं करना है, इसलिए हमने 3 साल कंसल्टेंसी को इसके अंदर लगाया है। सर जैसे एक चीज है कि ये पहला जो लीडर खड़ा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है, ये तकरीबन एक प्लांट के बराबर है। तो बाकी जो पीछे लीडर्स हैं वो कम हो रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसके लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम करेंगे, हमारी टीम आएगी वो करेगी। एक देखो वो क्या है, वो एक अलग है। जैसे मान लो यहाँ ये है, मैं इसको निकाल दूंगा, इसको रखूंगा, वो इसके अंदर वो ऑप्शन है। सर इनको आप करेंगे सर एक जगह 3 साल के बाद हम क्या करेंगे? 3 साल में आप ट्रेन कर देंगे, 3 साल में आप ट्रेन हो जाएंगे। तो सर आप इनको थोड़ा एक प्लांट को ना कैचिंग करके दिखा, जहाँ पे ये दिखा रहा है, जहाँ पे ये दिखा रहा है दिखाएंगे सर वीडियो पे क्या होता है। प्लीज सर वैसे कैची भी साथ चला है, दिखाइए इनको जहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या करना है, वहाँ पे आप इनको दिखाइए, यहाँ पे इसको दिखाइए थोड़ा सा कहीं साइड पे आके प्लान लेंगे तो दिखा दीजिए सर। Şu media garantisi şu emin mucu bana. यहाँ पे अभी इस पे जो है इस बार हमने, क्योंकि हमारा फ्रूट का भी टारगेट है, तो इसलिए हम जो है जो हमने रिमूव करना है यहाँ पे, उसको हम जो है इसमें अभी रिमूव नहीं करेंगे। छोटा पड़ता है ना, नहीं वो हमने छांटना है। जहाँ पे आपको लगेगा किस हिसाब से, जहाँ पे आपको लगेगा क्या मांगता है। हाँ, इसमें से फिर हमने छांटना भी है, कौन कौन सा करना है। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे फ्रूट चाहिए इस साल, तो मैं अगली साल करूँ, ऐसा करना है ना। इस बार 10 kg पर प्लांट चाहिए ना, तो फिर तो ये जो सब बड है ये ऑलरेडी है ना, बड है ना, तो ये सब जो है रेडी, छोड़ देने के लिए तैयार है। स्पेस कौन सा